कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय और श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के अनुसार 8वां अध्याय चल रहा है। ये 8वां अध्याय मतलब 8वां और बाकी अपन 23वां श्लोक में हैं। बाकी पहले अपन ने ये कारिका पूरी करी थी और फिर थोड़ो सो रिंगण को पूरा प्रकार ठाकुर जी को जो हतो वो पूरा अपन ने कियो तो श्लोक 23वां। तावं ध्रियुग्म मनुकृष्य सरिसृपन्तो घोष प्रघोष रुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नाद हृष्ट मनतावनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीत वधुपेय तुरंती मात्रो हो। श्लोकार्थ है, ये दोनों भाई जिस समय व्रज के कीचों में घोष प्रतिघोष यानी शब्द और प्रतिशब्द चरण युगलों को खींचकर सर्पवत रिंगते थे, उस समय उनके पैरों की पैंजनी और कटी की किंकड़ियों के नाद से हर्ष युक्त मन वाले होते थे और जाते हुए लोगों को देख 2-4 कदम उनके पीछे जाकर लौट आते, फिर मुग्ध और डरे हुए के समान माताओं के पास आ जाते थे। भोले भाले मुग्ध लीला यानी भोली भाली लीला ठाकुर जी करें। तो या में अपन श्री सुबोधनी जी लेके ही आपको पूरा विस्तार देखें। पर गति विलासा अत्र निरूप्यन्ते प्रथम तोलस वलित गति तावु भावपि एको भगवान इति न वैलक्षण्यम जानुभ्यामेव गच्छन्तो मध्ये मध्ये जानु पीड़ामिव भावयन्तो। यहाँ से लेके मात्रो रंतित्य नैनैष सामीप्ये सिद्धे पुनरुपेति ग्रहणं कदाचिदा गत्योपर्यैव पततः कदाचिन् मध्ये कदाचित् दूर विप्रकर्षेणेति प्रकार भेद ज्ञापकम। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी ने तो व्याख्या थे। व्याख्या तो बहुत बड़ी है, 2 पेज की है, अपन थोड़ा थोड़ा समझेंगे ठाकुर जी कृपा से। व्याख्या थे कि इस श्लोक में भगवान की गति के विलास यानी सुंदर एवं आनंद देने वाली चलन यानी रमण क्रियाओं का वर्णन करते हैं। अब यह श्लोक में क्या वर्णन कर रहे हैं? पहले तो थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी चल रहे हैं, दोनों बालक एक दूसरे के साथ ही वहीं चलते चलते खेल रहे हैं, सो जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर आलोट रहे हैं, फिर वो सोते सोते हंस रहे हैं। तो ऐसी सब क्रियाएं आपने लीलाएं आपने करी। अब क्या बता रहे हैं कि अब थोड़ा ज्यादा चलवे को प्रकार बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा समझने लगे, थोड़े से और बड़े हो गए। तो क्योंकि शुरू में तो जब बालक बढ़े तो महीना की गिनती आवे कि अब इतने महीना के भय, अब इतने दिन के भय, यूं करके फिर साल भर के हो जाए के बाद 1.5 साल 2 साल ऐसी गिनती आवे थे। पहले तो महीना महीना दिन दिन से बालक बढ़े। तो वहां में ये प्रकार बता रहे हैं कि भगवान की गति विलासों का चलना यानी आनंद देने वाली जो चलन क्रियाएं हैं उनको वर्णन यहाँ में कर रहे हैं। तो प्रथम क्या कह रहे हैं? अलस और वलित गति से चलन क्रिया हुई। अब अलस यानी क्या? तो के पादों को खींच कर चलने को अलस गति कहते हैं। यानी आप अपने घुटनों यानी चरणारविंद को खींचते हुए ले जा रहे हैं ना, चरणों से आप चल रहे, घुटनान से आप चल रहे हैं ना, तो वाको बता रहे हैं अलस गति। वो अलस गति के बाद अपन ने कहे ना कि अपन को उठवे की आलस आ रही है, तो यहाँ से इतनो सो बैठ के इतनो काम हाथ लंबो करके कर दे तो अकेले थोड़ी घुटना तो सहारा लेना पड़े ना, तो आपको शायद अलस गति कहते हैं, ऐसा मेरा कुछ ख्याल है। तो यह कह रहे हैं कि वो अलस गति यानी ठाकुर जी अपने घुटनान से या समय चल रहे हैं, तो वो अलस गति। और दूसरी बताई वलित गति। वलित में क्या? शीघ्रता से चलने को वलित गति कहते हैं। एक तो घुटनांशु चल रहे हैं और साथ में फिर आपको उतावल भी इतनी हो रही है, यानी शीघ्रता से चलना है,
जल्दी से चलना है, जल्दी जल्दी चलना है। बात बच्चा को यूँ होवे कि मैं जल्दी ये चीज भी ले लूं, ये चीज भी ले लूं, वहां तक दौड़ के चलो जाऊं, वहां पे मैं कोई चीज को पकड़ लूं जाके, तो वाकई मन में बहुत सारी उत्कंठाएं होवे, को उत्सुकता होवे नवी नवी चीज देखवे की, नवी चीज को छुए की, नवे चीज के अंदर क्या है वो सब करवे की, कहीं नई जगह है तो वहां जावे की, वो सब की उत्सुकता बहुत होवे बच्चा के अंदर। तो चल रहे हैं अलस गति, यानी घुटनासु चल रहे हैं, लेकिन शीघ्रता है, यासु कही अलस गति और वलित गति, दो नाम बताए यहाँ पे। ऐसे गति सु चलन क्रिया हुई। तो इस गति में दो होते हुए भी विलक्षणता न होने का कारण यह है कि दोनों रूप एक ही भगवान के हैं। तो ये दोनों चीज बलराम जी और ठाकुर जी दोनों के लिए बता रहे हैं कि बलराम जी भी या प्रकार से ही शीघ्रता से चलने की वो कर रहे हैं, और ठाकुर जी भी। तो यहाँ पे यूँ कह रहे हैं कि यहाँ दो स्वरूप होते हुए भी, या में कोई अलग प्रकार नहीं बताए गए हो, दोनों स्वरूप ठाकुर जी के हैं, यासु वो एक ही स्वरूप में बता दिए गए हैं कि दोनों स्वरूप घुटनों से चलते हुए बीच बीच में घुटनों में दर्द होने का भाव प्रकट करने के लिए ठहर जाते। मैं कही ना कल कि बालक चलते चलते थोड़ा सा हो जाए कि अरे मैं थक गए हो तो बैठ जावे, और जो ज्यादा ही बैठे बैठे भी अगर थक गया हो तो फिर वो सीधो सो ही जावे, फिर वो ये आजू बाजू नहीं देखे कि मैं गिर जाऊंगा तो मुझको लग जाएगी, वो नहीं देखे, लेकिन वो सट्ट करके पड़ जावे। तो ऐसो स्वरूप यहाँ पे ऐसो ठाकुर जी ऐसी लीला भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि दोनों स्वरूप घुटनों से चलते हुए बीच बीच में घुटनों में दर्द होने का भाव प्रकट करने के लिए ठहर जाते, और चरणों को खींचकर उनके अग्र अग्र यानी आगे को जो भाग है, भाग को नीचे कर घुटनों तक पृथ्वी पर रख देते। बालक अपने ही पांव को पकड़ के, और जैसे थक गए हो या दुख रहे हैं बहुत करके, तो अपने ही पांव को पकड़ के और रख दे रहे हैं जमीन पे। वो ये अब मेरे को चलो नहीं जा रहा है, मेरे को दुख रहे हैं, मेरे को पांव, मेरे घुटना दुख रहे हैं, तो आप अपने ही श्रीयस्तु अपने चरणारविंद को पकड़ के और वैसे जमीन पे रख रहे हैं कि बस ये मेरे से यूं नहीं चलो जाएगा, मैं हाथ से रख दूं करके। तो ऐसा जब कर रहे हैं तब क्या बता रहे हैं कि वाके बाद पहले तो पृथ्वी पे रख दिया आपने चरणारविंद को अग्र भाग पकड़ के और रख दिए पृथ्वी के ऊपर, वाके बाद धीरे धीरे उनको खींच कर, अब चलना तो है ही, क्योंकि चले बिना तो रह नहीं जाएगा, वहीं बैठे बैठे तो कछु काम होएगो नहीं, मिलेगो नहीं कछु तूफान करवे के लिए या कछु देखवे के लिए, तो फिर से चलवे के लिए धीरे धीरे उन पावन को खींच रहे हैं, और सहसा शीघ्रता से सर्प की तरह, सर्प की चाल से चलने लगते हैं। सहसा यानी एकदम जल्दी सु, एकदम सु। अभी तो कह रहे हैं कि पांव दुख रहे हो, घुटना जैसे कोई दुख रहे हो, ऐसे अपने चरणारिंद को अपने श्रेयस्थ सु पकड़ के धरती पे पधरा रहे हैं, और फिर एकदम सु देख रहे हैं कि चलना है, तो फिर अपने पावन को खींच के एकदम सर्प की गति से, यानी सांप कैसे फटफट फटफट चले, ऐसे चलने लग गए। तो सहसा शीघ्रता से चलने लगे, कौन की तरह, तो के सर्प की चाल में चलने लगे। इस प्रकार द्रुत गति से जाने का कारण बताते हुए कहते हैं कि पहले जब चलने लगे तब पादों में पहने हुए नुपुरों की और कमर की क्षुद्र घंटिकाओं की भी धीमी आवाज कानों में पड़ी, तो धीमे धीमे चलकर विचारने लगे कि यह ध्वनि हमारे अपने आभूषणों की है अथवा अन्य किसी की है। पहले धीरे धीरे घुटना तो चल रहे थे ना, तो धीरे धीरे चल रहे थे तो नुपुर की आवाज भी धीरे आ रही थी, तो क्षुद्र घंटिका की आवाज भी धीरे आ रही थी, कमर में जो कटी पेच धरे ना, तो कटी पेच में झुंझुना जैसो मतलब घुघरा नहीं घुघरी, वाकी ऐसी 3 लड़ बांधी भई हूं मैं कटी पेच में, वाकू क्षुद्र घंटिका के कटी पेच के कोना में एक 3 सर की घुघरी बांधी भई हो, तो वाकू क्षुद्र घंटिका के में, तो वो आमे से भी आवाज आ रही थी। और आपने चरणारिंद में नुपुर धरा रखे हैं जो यशोदा जी ने धराए हैं, धरा दिए हैं आपको, तो वामे से भी आवाज आ रही थी। तो बैठ के सोच रहे हैं कि ये आवाज हमारे आभूषण की है और कोई की है। तो वो जो धीरे धीरे आवाज आ रही थी, वह धीरे धीरे आवाज के लिए एकदम से विचार आयो कि अगर हमारे आभूषण की होगी तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे, तो क्या कि आवाज जल्दी जल्दी आएगी। ऐसा बच्चा सोच कर एकदम से जल्दी से शीघ्रता से चलवे लग गए। सर्प की गति सु द्रुत गति कही है वाको,
जैसे अलस गति बताई, अलस गति क्या बताई, घुटनान सु धीरे धीरे चलनो, वाको अलस गति बताई। फिर कई वलित गति, वलित गति वो काय के लिए कही कि ठाकुर जी एकदम से चलवे लगे, शीघ्रता से चल रहे हैं, वाको वलित गति कही। और जो सर्प की तरह चलवे की कही वो कही है द्रुत गति, द्रुत गति कही है, जो सर्प की तरह चल रहे हैं। तो ये 3 प्रकार चलवे के बताए। तो यहाँ पे कह रहे हैं इसका निश्चय करने के लिए, यानी ये निश्चय करने के लिए कि ये जो आवाज आ रही है घंटी की ये घुघरी की आवाज, तो ये घुघरी की आवाज हमारे आभूषण में से आ रही है का, ये सोचने के लिए एकदम से चलवे लग गए। अभी तो बैठे हैं अपने चरणारविंद दुख रहे हैं वो करके पकड़ के और धरती पे पटक दिए, आपने के लिए ये दुख रो है करके अपने ही श्रीयस्त्र से। और वाके बाद में फिर सहसा विचार आयो, अरे वो घुटना वो घुंघरी की आवाज तो बंद हो गई, तो वो हमारे आभूषण में से आ रही है था। तो यो सोच के एकदम से द्रुत गति से चलवे लग गए, सहसा दौड़ के चलवे लग गए। तो कहाँ गए, हाँ, तब जोर से ध्वनि सुनने में आने लगी, जैसे एकदम जल्दी जल्दी आप चलने लग गए तो नूपुर की और क्षुद्र घंटिका की आवाज भी एकदम जोर जोर से आने लग गई। तो फिर उस ध्वनि का विचार करने के लिए फिर ठहर गए, ये कहाँ से आई आवाज, ये करके फिर ठहर गए ठाकुर जी और फिर बैठ गए कि अरे उस समय वह ध्वनि जैसे सुंदर हो उसी प्रकार रेंगने लगे। फिर उन्हें ये सोचे कि अरे हाँ ये तो हमारे ही अंदर तो आवाज आ रही है, हमारे आभूषण की आवाज आ रही है, तो ऐसे ही करें, जैसे वह ध्वनि को एकदम सुंदरता बढ़े वह प्रकार से आप चल रहे हैं, कभी धीरे धीरे चल रहे हैं, कभी जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तो जैसे आप चल रहे हैं वह प्रकार से आपके नुपुर की और क्षुद्र घंटिका की आवाज आ रही है, तो वो सुन के आप अति प्रसन्न हो रहे हैं। यासु कह के फिर इस प्रकार घोष और प्रघोष यानी आवाज होना और फिर आवाज होना, पहले धीरे धीरे चल रहे हैं तो वो आवाज हो रही है और फिर रुक के देख रहे हैं और फिर एकदम से चलने लग जा रहे हैं, तो पहले आवाज शब्द हो रहे हो, उसके बाद प्रतिघोष यानी फिर से आवाज हो रहे हो। तो ये दोनों को भगवान की गति विशेष एवं विशेषतम प्रकार के भावों वाली हुई, अर्थात व्रज की कर्दमों, कर्दमों मतलब कीचड़, व्रज की कर्दमों से कर्दमों में जाकर अनेक प्रकार की गति से रमण करने लगे। डबल डबल अक्षर हो गए पुस्तक में, एक मिनट है ना सूचना। इसका निश्चय करने के लिए द्रुत गति से चलने लगे, तब जोर जोर से ध्वनि सुनने में आने लगी, तो फिर उस ध्वनि का विचार करने के लिए ठहर गए। उस समय यह ध्वनि जैसे सुंदर हो उसी प्रकार रेंगने लगे। फिर इस प्रकार घोष और प्रघोष से भगवान की गति विशेष एवं विशेषतम प्रकार के भावों वाली हुई, अर्थात व्रज के कर्दमों में जाकर अनेक प्रकार की गति से रमण करने लगे, जिनके द्वारा भूमि और देह के संबंध से हुए शब्दों की विलक्षणता जानने लगे। ठाकुर जी के चरणारविंद के नुपुर और कटी में जो आपने कटी मेखला जो कटी किंकणी जो धराई है, वह किंकणी की आवाज सु जा प्रकार से आपको आनंद हो रहे हो, तो ऐसे ही प्रकार से आप चल रहे थे, कभी धीरे धीरे कभी जल्दी जल्दी। तो वाको घोष और प्रघोष दोनों प्रतिघोष ये दोनों चीज सु ठाकुर जी वो रेंगते रेंगते ठाकुर जी व्रज में जो कीचड़ जब सब जगह जो भयो हुए, क्योंकि रज ही रज है ना, तो कहीं जल हो गए हो तो जल के कारण कीचड़ बन जाए, तो वह कीचड़ में भी आप पधार के और खेलवे लगे। तो वहां पे जैसो भी वह कीचड़ के साथ देह को और भूमि को वो जो दोनों संबंध आए, वासु आपके जो भी शब्द भय वासु वासु ठाकुर जी की प्रसन्नता और बढ़ गई। ठाकुर जी खूब बालक चाहे जल के नीचे खड़ो कर दो नल खोल के, चाहे वाकू धूलसू खेलवे के लिए भेज दो, चाहे वो कीचड़ में हाथ डाल के क्यों ना खेले, बालक को बहुत मजा आवे। वो अपन वाकू संभालने के लिए कि अरे एका गंदो हो गयो तू नहीं है वो ये सब करे, लेकिन बालक को वो सब कुछ गंदगी नहीं लगे, वाकू खेलने में बहुत मजा आवे। तो ऐसे ही यहाँ पे ठाकुर जी
व्रज की ऐसी कई आनंद है, यानी वो व्रज यानी अभी तो नंदालय के अंदर ही यशोदा जी के आंगन में ही सब खेल हो रहे हो। अभी आप बाहर, घर से बाहर नहीं पधारे हैं, घर के अंदर ही ये सारो खेल हो रहे हो। तो वहां पे ये सारो प्रकार बता रहे हैं कि मानो के गौशाला के आसपास हो गए तो वहां पे तो कीचड़ होएगो ही होएगो। तो वहां पे भी ठाकुर जी वह कीचड़ सु समझा रहे हैं, पूरे कीचड़ सु भर गए आप, लेकिन फिर भी आनंद सु खेल रहे हैं। वहां में जो आनंद और मतलब वहां में जो शब्द उठ रहे हो वह शब्दों में भी आपको आनंद आ रहे हो, यानी उन सब शब्दों की विलक्षणता भी आप समझने लग गए। आप ये सोच रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वाह, या तो ये आवाज आ रही है तो या में ये मजा आ रही है, कीचड़ को ये आवाज आ रही है तो यहाँ पे कटी की आवाज कैसी आ रही है, या कि नूपुर की आवाज कैसी आ रही है, क्योंकि वहां तो फिर वो दो आवाज हो जाए ना, जल में और कीचड़ में आ जाएगी वो चीज घुघरी, तो घुघरी को आवाज तो बदल जाएगा। जो पहले आवाज आ रहा है, रणकार आ रहा है, वो रणकार यहाँ पे नहीं आएगा। तो वो देख के समझने लगे कि अरे ये यहाँ में आवाज बदल गई। तो वो सारी विलक्षणताएं देख के आपको आनंद आवे लग गया। तो ऐसे प्रकार यहाँ पे बताया। जैसे ये कह रहे हैं उस समय भी ध्वनि आभरणों की ही है, न कि दूसरे किसी की है। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वह समय भी आपके आभरण की ही आवाज आ रही है और कोई दूसरे की आवाज नहीं आ रही है। यह निश्चय समझ उस ध्वनि से दोनों भाई प्रसन्न मन वाले होते हुए कहने लगे कि हमारी गति से वह ध्वनि भी जो हमारी गति की अनुगामी है सुंदर होती है। यानी या ध्वनि को आपने पहचान लियो कि ये कहीं और तो नहीं, ये हमारे आभूषणों से कोई आवाज आ रही है और इतनी सुंदर लग रही, इतनी मीठी लग रही है आपको कि आप बार बार वह ध्वनि के लिए चलने की गति को कभी धीमी कभी तेज कर रहे हैं, यानी कहीं कि आपकी गति विशेष सुविशेषतम हो रही है, ऐसे प्रकार बतायो। और ये सब आपको समझ में आ गई दोनों को कि ये हमारे ही आभूषण को आवाज है, तो वो बार बार उन आभूषण में से ध्वनि करके और आप प्रसन्न होते जा रहे हैं और यो कह रहे हैं एक दूसरे से कि ये जो गति है वो हमारे पीछे ही आ रही है, अनुगामी मतलब हमारे पीछे आवे वाली, कि ये जो ध्वनि है हमारे पीछे ही आवे वाली है, या तो ये सुंदर होती जा रही है, ये ध्वनि हमारे ही साथ या हमारे पीछे चल रही है, यासु या की सुंदरता बढ़ गई है, यूं कह रहे हैं। तो इस प्रकार गति एवं ध्वनि से अपने मन को प्रसन्न करने के लिए दोनों भ्राताओं के चित्त की अनेक प्रकार की वृत्तियां होने लगी। यानी आप दोनों बालकन को वह ध्वनि सु और वो ध्वनि हमारे आभूषण की है, हमारे पीछे पीछे आ रही है, ये सब प्रकार देखते हुए आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है और वामे ही आनंद करने के लिए आप आपकी वृत्तियां यानी आपको खेल और ज्यादा खेल करने की सूझ रही है कि अब हम यो नहीं यो करें, अब हम यहाँ से यो मुड़ के या जगह पे जावे, यहाँ से यो घूम के यो आवाज करें। तो ऐसा दोनों बालक को एक दूसरे के में समझ में आ रही है और वह प्रकार की ही उनकी वृत्ति बन रही है, यानी उनके विचार ऐसे ही हो रहे हैं। बच्चा बैठो बैठो भी कहती ये क्या विचार रो है, ना हंस रो है ना बोल रो है, बैठो रहे, कभी कभी कोई चीज को है ना चुपचाप देखते रहे, अपन को नहीं खबर हो कि या के मन में क्या चल रही है, पर वहां के मन में ये चल रही है कि हाँ अब मैं या को ऐसे लाऊं, ऐसे पकड़ूं, ऐसे घुमाऊं, क्या करूं कि या में मेरे को मजा आवे। और तो ऐसे सब विचार ठाकुर जी बैठे बैठे कर रहे हैं। तब यहाँ आभूषण की आवाज कि हम कौन से प्रकार से करें कि और सुंदर निकले। तो ये सारे वृत्तियां दोनों भाइयों की हो रही हैं। तो इस प्रकार दोनों भ्राताओं की परस्पर गति लीलाओं को कहकर अब दूसरों के अनुरोध से भी जो लीलाएं की उनका वर्णन करते हैं। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी तक तो आप दोनों अपनी इच्छा से घूम रहे हैं और अपनी इच्छा के अनुसार अपने आभूषण के स्वर सुन के और प्रसन्न हो रहे हैं और उनको ही ज्यादा से ज्यादा सुंदरता बढ़ावे के लिए उन ध्वनि के, उन शब्दन के ध्वनि जो हो रही है घोष और प्रतिघोष कई, तो उन दोनों को और ज्यादा सुंदर करने के लिए उनके विचार दोनों भाइयों के वही में चल रहे हैं कि अब आपको कैसे प्रकार को और सुंदर करें। तो ये दोनों भाव देखते भय ये चीज आपको समझ में आ रही है, तो ये प्रकार लीला को बतायो। अब कह रहे हैं कि अभी तक अपनी इच्छा से कर रहे हैं और अब दूसरे के अनुरोध यानी दूसरे की अभिलाषा क्या है
यानी ब्रज भक्त जो है वहां पे उनकी अभिलाषा क्या है वो सब विचार करके या उनकी इच्छा जान के क्या प्रकार से आप सब लीलाएं करेंगे या को वर्णन आगे आएगो। या के लिए कह रहे हैं कि जिस किसी पुरुष को वह स्त्री को जाते हुए देखते थे तो मन में यह इच्छा करते थे कि ये जा रहे हैं हम क्यों ना जाएं। कोई को देखो कि कोई पुरुष वहां नंदालय से जा रहे हो है या कोई स्त्री वहां से जा रही है तो उनको जाके देख के विचार कर रहे हैं कि ये लोग जा रहे तो हम या के पीछे क्यों ना जाए, हम भी नहीं जा सकेंगे या के पीछे, तो दो चार कदम आप उनके पीछे भी चलने लग जाओ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस किसी पुरुष को वह स्त्री को जाते हुए देखते थे तो मन में यह इच्छा करते थे कि ये जा रहे हैं हम क्यों ना जाए। तो इच्छा के उनके पीछे पीछे आप भी उसी प्रकार की गति करते हुए जाते थे। ठाकुर जी उन स्त्री या कोई पुरुष जो भी चल रहे हैं उनके पीछे पीछे आप भी चल रही है। थोड़ी दूर जाने पर पीछे देखते थे तो देखने पर ज्ञात होता था कि हम इतने दूर अकेले चले आए हैं, तो क्या करते कि आगे जाना बंद कर और मुग्ध बालक और डरे हुए बालक की तरह डरते हुए शीघ्रता से माताओं के पास लौट आते थे। जब आगे चले जाते तो पीछे बैठ जाते ना, बार बार चलते चलते तो बैठ जा रहे हैं और बैठ जाते तो पीछे मुड़ के देखो तो कहते हाय है हम तो हमारा घर कितनी दूर छोड़े है घर में ही चल रहे हैं, तो कि घर तो कितनी दूर छूट गए हो, यानी हमारी जानी पहचानी जगह तो बहुत दूर रह गई, हम तो बहुत पीछे छोड़ आए। तो वापस मुड़ के शीघ्रता से वापस पीछे पीछे दौड़ के आके और अपने माता के पास आप पधार जावे। ये खूब सुंदर मुग्ध लीलाएं ने भोले भाले बन के आप यहाँ प्रकार की लीलाएं आप कर रहे हैं। तो ये पूरा एक पैराग्राफ है, अभी दो बड़े बड़े पैराग्राफ और हैं, ये अपन कल तो शायद दीदी करेंगे श्री सर्वोत्तम जी को, तो अपन सोमवार से लेंगे। तो ये बहुत सुंदर बहुत ही अद्भुत प्रकार बतायो। 3 गति के नाम बताए, एक तो अलस गति मतलब धीमी गति पर घुटनों की गति, फिर बताई कि वलित गति यानी शीघ्रता वाली गति, और द्रुत गति यानी सहसा जल्दी तो चल रहे हैं पर एकदम से विचार कियो कि अरे मुझको तो ये चलनो है, मेरे को या करनो है या हमको जानो है, तो वो द्रुत गति कहवे। तो या में ठाकुर जी धीरे धीरे चल रहे हैं तब आपके नुपुर और आपके किंकिणी को जो आवाज आ रहे हो, वाको जो रव आ रहे हो, वो शब्द जो आ रहे हो, वाके लिए विराज के विचार कर रहे हैं कि यार हमारे आभूषण में से आवाज आ रही है या कहीं और कोई के माँ में से आवाज आ रही है। ये विचार करते करते आवाज अगर हमारे अंदर से आ रही है हमारे आभूषण में से तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे तो जल्दी जल्दी आवाज आएगी। तो ऐसे ही आप देखिए और एकदम से द्रुत गति से चलवे लग गए। तो जैसे द्रुत गति से चले आप तो कौन की तरह चले ये बताइए, तो क्या सर्प की तरह, सर्प जितनी जल्दी यहाँ चले ना ऐसे ठाकुर जी भी जल्दी जल्दी चलवे लग गए। तो जितनी जल्दी चलेंगे तो उतनी ही जल्दी और इतनी ही सुंदरता से किंकिणी को और नुपुर को नाद सुनाई दिया। तो वो देख के और फिर एकदम से विराज गए, अरे वाह ये तो हमारे अंदर से आवाज आ रही है। तो ये सोच के खूब दोनों भाई खिलवे लगे, प्रसन्न हो गए और ब्रज की रज को जो कीचड़ है वहां में भी खेलवे लग गए। और वहां जब खेल रहे हैं, जब जल को स्पर्श किंकिणी में और नुपुर में गयो तो वहां को शब्द तो आवाज को थोड़ो स्वर बदल गयो, तो फिर वापस वहां में विचारवे लग गए, खेलवे लग गए, अरे याको आवाज तो कछु अलग ही आ रहे है। तो अपने ही आभूषण के आवाज सु स्वर सु और वाके विलक्षणता यानी अलग अलग बदलाव वाज, कभी धीरे चलनो, कभी जल्दी चलनो, कभी कीचड़ में सने हुए नुपुर और किंकिणी को आवाज सुननो। तो ये सब विलक्षणता जब आपने देखी और सुनी तब और भी ज्यादा दोनों भाई प्रसन्न हो गए और वही प्रकार से और क्या प्रकार से या की ध्वनि से अपन को खेल करनो या आनंद लेनो ये सब विचार करवे लग गए। और फिर यहाँ तक को ये वर्णन दियो, फिर आज्ञा करी है कि अब दूसरे की इच्छा से भी आप कार्य करवे लग गए या दूसरे की के लिए करवे लग गए, यूं समझो अभी तो आप खुद के लिए खेल रहे हैं, फिर सोचे थे कि दूसरे के लिए को मतलब क्या। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई स्त्री या कोई पुरुष नंदालय में सु बाहर जा रो है या वहीं अवर जवर कर रो है, जैसे बच्चा को बैठा दियो हो और अपन अपने काम में लग गए हो तो अपन यहाँ से वहां दौड़ रहे हो,
तो ऐसे ही वहां पे सेवक सेविकाएं जो हैं वो अपने कार्य कर रहे होंगी, ये भी हो सके। या वहां से नंदालय के पास, द्वार के पास से कोई अवर जवर कर रहे हो स्त्री या पुरुष, वो भी हो सके। दोनों ही प्रकार हो सके। तो उन दोनों को देख के, पुरुष या तो स्त्री, उनको देख के कह रहे हैं कि ये अगर जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा सके, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये सोच के बालक है ना कि ले वो जा रहे थे, मैं वाके पीछे चल पड़ू। तो ऐसे ही दोनों भाई, ऐसे वो स्त्री या पुरुष के पीछे चल पड़े। और चल पड़ने के बाद जैसे फिर थक गए वापस, तो थकने के बाद बिराज गए। बिराजे के बाद जब पीछे मुड़ के देखी तो क्या देख रहे, कह रहे हम तो अपना घर बहुत पीछे छोड़ आए, यानी मेरी जानी पहचानी जो चीज है या जगह है वाको तो मैं बहुत पीछे छोड़ आयो। तो वापस मुड़ के और जल्दी से डरे हुए और सहमे हुए बालक की तरह, यानी डरे हुए, सहमे हुए नहीं, एक तो मुग्ध बालक यानी भोले, और डरे हुए, डरे हुए यानी हाय हाय हम कहाँ जा रहे थे, हमारी माताएं तो यहाँ है, यो सोच के वो डर कि हम हमारी जानी पहचानी जगह छोड़ के हम कहाँ चल दिए थे। तो ये भोलोपन, अरे हम तो गलत जगह जा रहे थे, ये सोच के ठाकुर जी वापस अपनी माता के पास पधार जावे हैं।